Reaction TV. भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई काहे को इतना परेशान हो रहे हो? 2019 एकदम मौके पे है, मौका देख के चौका मारिए आप लोग। जो है बीजेपी आज के डेट में सबसे शक्तिशाली पार्टी है इंडिया में। जो है हमें बीजेपी से क्यों इतना बैर है? हमें सपा और बसपा से क्यों इतना बैर है? हमें बंगाल की ममता दीदी से क्यों इतना बैर है? हमें महाराष्ट्र के शिवसेना से क्यों इतना बैर है? कांग्रेसियों को सबक सिखाया जाए। और हमने तो सोच लिया है, हमारे यहाँ जो है हमारा जो नेटिव प्लेस यूपी में आता है सिद्धार्थनगर, वहाँ से कांग्रेस बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप लोग लिख कर के ले लीजिए, वहाँ से बीजेपी निकल रही है जो है। और मैं अभी वहाँ का जगदम्बिका पाल को आप लोग जानते होंगे, वहाँ से जगदम्बिका पाल साहब निकल रहे हैं। और जगदम्बिका पाल अगर नहीं निकलेंगे बीजेपी से, तो बीजेपी से एक दूसरे भी टिकट के लिए डिमांड करने हैं। उन दोनों में से जिसने भी टिकट पाया वहाँ से निकलेगा। क्यों बोले तो बसपा जो है एक आजमगढ़ के कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, और कांग्रेस भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रही है जो है, जिसे मुझे लगता है कि 50,000 वोट भी नहीं मिलने वाला है। और 50,000 जो है अगर मिलेगा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे ताकत के साथ कहता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में 100 प्रभावशाली लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे मैं आज ही से जो है ये बोलूँगा, या तो आप बसपा को वोट दीजिए या तो न्यूट्रल हो जाइए, बीजेपी को निकलने दीजिए वहाँ से जो है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है, मुंबई में रहते हैं तो कुर्ला से जो है संजय दत्त की बहन जो प्रिया दत्त हैं, वो काफ़ी सालों से जीतती आई हैं। और उनके विरोध में जो भी वहाँ से सांसद है घाट के ऊपर के जो है, ये अपना कौन से हैं यार, अभी नाम नहीं याद आ रहा मेरा उनको, जो है प्रिया दत्त के कंपेयर में अपना वो जो काफ़ी प्रभावशाली नेता थे बीजेपी के, उनकी लड़की अभी सांसद है वहाँ से प्रेजेंट टाइम में, और वो इस बार भी जीतेगी। उनका भी हम विरोध करेंगे जो है। वहाँ पर प्रिया दत्त का भी वो उनका निकलना मुश्किल है, हो सकता है उनको टिकट भी ना मिले। और अगर उनको नहीं टिकट मिलता है तो हो सकता है नसीम खान साहब को टिकट। नसीम खान साहब के तो हम सपोर्टर हैं, उनको काफ़ी टाइम से चांदेवली से वो हैं जो है एमएलए, उनको काफ़ी टाइम से हम सपोर्ट करते आए हैं। पर चांदेवली में मैं ऐसे 10 इन्वेस्टरों को खुद जानता हूँ जो है, जो एमआईएम का विरोध कर रहे हैं और हीरा ग्रुप का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो 10 इन्वेस्टर जाहिर सी बात है हज़ारों लोगों से जुड़े होंगे जो है। तो वो भी नसीम खान साहब भी को भी अगर कांग्रेस टिकट देती है तो जाहिर सी बात है विरोध का सामना करना पड़ेगा जो है। तो इस चीज़ को कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस की यही नादानी है जो है कि वो अपने ज़मीनी स्तर के वोटरों को, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को खुद वो अपने से नहीं जोड़ना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें अब ओपन हो चुकी हैं। अब सोचना कांग्रेस को, हमें नहीं सोचना है। हमारे लिए ऑप्शन है भाई, ये लोकतंत्र है। कोई कांग्रेस ने तो हमें ख़रीदा नहीं है, या कांग्रेस को हम नहीं खरीदे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे पड़े हैं इतना कांग्रेस के? करने दो, संजय निरुपम कर रहा है जो है, हम सबक सिखाएंगे उसको। और ये जिस तरीके से एमआईएम जैसे देश विरोधियों के साथ जो है साथ मिला रहे हैं, और एक कांग्रेस इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहा है, गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए। और अब हो सकता है वो भी समझाएं इसको संज्ञान में लेकर के कि ये कांग्रेस कैसे इस्लामिक स्टेट बनाने वालों से हाथ मिला रही है जो है, एमआईएम के गद्दारों के साथ। और कांग्रेस के भटक चुकी है जो है मौलाना अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते से भटक चुकी है। ये 1947 वाली कांग्रेस नहीं रही अभी।